अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो जो सी है खास फितराने के बारे में है, जिसको हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फितर का नाम दिया है। आज चंद मिनट टाइम निकाल के मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, चंद मिनट टाइम निकाल कर आप ये सदक़तुल फितर, जिसको हम आम जुबान में फितराना कहते हैं, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात इंशाअल्लाह आपको मैं दूंगा ताकि कोई कमी बाकी ना रह जाए। इस पूरी वीडियो के अंदर हम चार चीजों को डिस्कस करेंगे कि सदक़तुल फितर, जिसको हम फितराना कहते हैं, ये क्या है, कौन देगा फितराना, और फितराना कितना देगा, और फितराना किसको देगा, और फितराना कब देगा। यह अहम है। आखिरी बात कि फितराना कब देगा। ये 4 से 5 बातें हैं जिसके ऊपर हम आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। आगाज करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से। सही बुखारी की हदीस नंबर 1503 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 984। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फितर फर्ज करार दिया। 1 सा खजूर या 1 सा जौ हर मुसलमान पर, गुलाम हो या आजाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, और हुक्म दिया नमाज ईद के लिए निकलने से पहले अदा किया जाए। इस हदीस मुबारका में सा के अल्फाज आए हैं कि खजूर 1 सा और 1 सा जौ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर और जौ जौन से हैं वो दिए जाते थे फितराने के तौर पर। अब सा क्या चीज़ है और इसका यहाँ जिक्र क्यों किया गया है। सा वो पैमाना था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में रखा हुआ था और उसकी पमाइश करके गरीबों में, मस्कीनों में अनाज, सदका, खैरात तकसीम किया जाता था। खाली सा नहीं, मैं आपको मजीद मद के बारे में भी बता के जाऊंगा, क्योंकि 4 मद जो से इक्वल टू 1 सा के होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सा पानी से वजू फरमा लेते थे। 1 सा किसे कहते हैं, जैसे ये मेरे 2 हाथ बंधे हुए हैं और इन हाथों में जितना पानी आ जाए इसको 1 मद कहते थे, और 1 मद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा लेते थे, और 4 मद यानी कि 4 मरतबा ऐसे पानी लिया जाए, इतने पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा लेते थे। और हमें सदक़तुल फितर देने के लिए 1 सा का हुक्म है, और मौजूदा पाकिस्तान के अंदर उलमा की मुत्तफिक राय है कि एक जो सा है वो 2.5 से 3 केजी के बराबर है। यानी कि हम सदक़तुल फितर, जिसको फितराना कहते हैं, अगर हम देंगे तो तकरीबन 2.5 से 3 केजी के दरमियान जौन सा है, या 3 केजी लगा लें, इतना जौन सा हम देंगे। और पाकिस्तान में अनाज यानी कि उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर और जौ जौन सा था उसको खुराक के तौर पर लिया जाता था। आज क्योंकि गंदम को खाया जाता है, इसलिए गंदम जौन सा है उसको बुनियाद बनाकर तो उसको 3 केजी, 2.5 से 3 केजी जौन सा है उसको करार दिया गया है। फिर अगला टॉपिक, ये कौन देगा। ये हर साहिब इस्तात देगा। साहिब इस्तात कौन? जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़ायद जौन सा है माल हो, चाहे थोड़ा सा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जौन सा ज़कात देने के ओहदे तक पहुंच जाए कि वो ज़कात देने का हकदार हो तो फिर वो जो सा है फितराना देगा। नहीं, फितराना अलहदा चीज़ है, ज़कात अलहदा चीज़ है। लेकिन जिस शख्स के पास अपनी ज़रूरत के अलावा कुछ थोड़ा बहुत भी मौजूद है
تو وہ जो सा है फितराना देगा। अच्छा, ये हो गया कि कौन देगा, साहिब इस्तात देगा। ठीक है, कितना देगा ये भी बता दिया, 2.5 से 3 केजी गंदुम। आप 3 केजी गंदुम का हिसाब रखें कि 3 केजी गंदुम जो सा है वो घर के एक फर्द के लिए जो सा है वो गंदुम या उसकी बराबर कीमत वो जो सा है देना है। अच्छा, और किसे देना है, इसके लिए भी जो सा है हमें सूरत तौबा की आयत नंबर 60 है कि आप फकीरों को दे सकते हैं, मस्कीनों को दे सकते हैं, आमलीन को दे सकते हैं। आमलीन वो होते हैं जो गवर्नमेंट के महकमे में जो सदका खैरात तकसीम करने में जो लगे होते हैं, उस महकमे के लोगों को आमलीन कहते हैं, उनको दे सकते हैं। फ़कीर और मसाकीन में यतीम भी आ जाते हैं, याद रखिएगा, फ़कीर और मसाकीन में यतीम भी आ जाते हैं। तो पहली बात, फ़कीरों को दे सकते हैं, मस्कीनों को दे सकते हैं, आमलीन को दे सकते हैं, जो ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोग हैं। नए नए जो मुसलमान हुए हैं उनका दिल जो सा है इस्लाम की तरफ रागब करने के लिए उनको दे सकते हैं। गुलाम या कोई बंदा हो जिसको आज़ाद करवाना हो उसको दे सकते हैं। एक ऐसा तालिब इल्म जो दीन के रास्ते पर लगा हो उसको मुस्तहिक हो उसको भी दिया जा सकता है। कर्जदार जो अपना कर्ज ना उतार सकता हो उसको भी दिया जा सकता है। अल्लाह के रास्ते में दीन को फैलाने के लिए, जहाद के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए आप किसी शक्ल में भी जो सा है वो दे सकते हैं। ये वो अहबाब हैं जिनको आप फितराना जो सा है दे सकते हैं। और याद रखिएगा, फितराने के लिए भी यही लोग हैं और ज़कात जिनको देनी है वो भी यही लोग। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आता होगा कि क्या फितराना जो सा है ये अपने भाई को, अपनी बहन को, दादा दादी, औलाद या बीवी को दिया जा सकता है? नहीं। जिन लोगों की कफालत आपके ज़िम्मे है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, माँ है, बाप है, इनकी कफालत आपके ज़िम्मे है, तो इनको आप नहीं दे सकते। ठीक है, अगर भाई छोटा है, माँ बाप फौत हो गए, उस भाई की कफालत आप कर रहे हैं, तो फिर उसको भी जो सा है आप नहीं दे सकते। हाँ, भाई शादीशुदा है, बहन शादीशुदा है, अलहदा रहते हैं, उनके खर्च, उनकी कफालत आपके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन वो गरीब हैं, वो मस्कीन हैं, वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, नज़र आ रहा है, तो फिर उनको देना तरजीह है, उनको देना ज़्यादा सवाब है। लेकिन अगर वही बहन भाई गैर शादीशुदा हैं और वो आपके ज़ेरे कफालत हैं, आप उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो फिर उनको फितराना नहीं दिया जा सकता। एक और हदीस सुनन अबी दाऊद की 1609 नंबर, सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फितर इसलिए फ़र्ज किया कि रोज़ादार के लघु और बेहुदा बातों का कुफारा बन जाए और मुस्कीनों के खाने का इंतज़ाम बन जाए। इस हदीस मुबारका से वजाहत हमें ये मिलती है कि जो रोज़ादार है पूरा रमज़ान रोज़े रखता है, तो उससे रोज़े की हालत में कुछ गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से हो जाती हैं, कुछ मुंह से सख्त अल्फाज निकल जाते हैं, कोई बेहुदा बात निकल जाती है, तो ये उनका जो सा है वो कुफारा है और मस्कीनों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम बन जाता है। अच्छा, एक बहुत ही अहम मसला फितराने के हवाले से कि हम रमज़ान में अक्सर फुकारा आते हैं और सवाल कर देते हैं कि हमें फितराना दें, मैं मुस्तहिक हूँ, मुझे जो सा इसकी मैं फितराने का हकदार हूँ, मुझे फितराना दिया जाए। तो याद रखिएगा, ठीक है, सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया, लेकिन हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला का माना जाएगा। क्यों? मैं आपको पहले एक हदीस मुबारका जो सा है वो सुना चुका हूँ, जिसको मैं रिपीट किए देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फितर फर्ज करार दिया, 1 सा खजूर या 1 सा जौ हर मुसलमान पर, गुलाम हो या आजाद हो, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, और हुक्म दिया, ये बात गौर तलब है, और हुक्म दिया नमाज ईद के लिए निकलने से पहले अदा किया जाए। यानी कि ईद की नमाज घर से आप निकले हैं ईद नमाज पढ़ने, तो ईद की नमाज पढ़ने से
نکلنے سے پہلے یہ فطرانہ ادا کرنا ہے، اور آخری روزہ جو سا ہے جب سورج غروب ہو جائے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ صبح عید ہے، تو اس وقت فطرانہ دینے کا وقت آغاز ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے یہ ہے فطرانے کا ٹائم، یہ ہے بہترین فطرانے کا ٹائم، یہی حکم ہے۔ اگر آپ نے روزوں میں رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے، یعنی کہ آخری روزے سے پہلے پہلے اگر آپ نے کسی کو دیا، مسکین کو، غریب کو، وہ فطرانہ نہیں ہوگا میرے بھائی، وہ صدقہ ہو سکتا ہے، وہ خیرات ہو سکتی ہے، لیکن جو سا فطرانہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نماز پڑھنے کے بعد، نماز عید الفطر پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ کام فطرانے والا کرتے ہیں تو پھر بھی وہ فطرانہ نہیں ہے۔ فطرانہ جو سا ہے وہ آخری روزے کی غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے ٹائم، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اتنا ٹائم ہے جو آپ جو سا ہے وہ فطرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں نے 2 حدیث بیان کی ہیں، دونوں کو اگر غور سے، توجہ سے آپ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ جو سا ہے آپ کو اس بات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ فطرانہ روزے کی صفائی بھی ہے اور غریب کے چہرے کی مسکراہٹ بھی ہے۔ ایک مومن کے دل کو روزوں کے اندر کی گئی کوتاہیوں کا اطمینان بھی ہے، اور غریبوں کے دل کو رونق کر دینے والا عمل بھی۔ ایک روزہ دار کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معافی کا سبب بھی ہے، تو دوسری طرف جو سا ہے غریب کے چولہے کے اندر جلانے کے لیے آگ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ایک طرف روزہ دار کی خوشی کا سما ہے کیونکہ وہ مکمل روزے رکھنے کے بعد عید الفطر ایک خوشی کا دن سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہے، تو دوسری طرف جو سا ہے غریبوں، مسکینوں اور نئے نئے ہونے والے مسلمانوں، قرض داروں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے جو سا پیسہ خرچ جب فطرانے کے طور پر جائے گا تو لازمی ان چہروں کے اوپر بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص اسی لیے آخری روزے کے بعد اور عید الفطر سے پہلے پہلے رکھا، تاکہ یہ پیسوں والا کام، یہ پیسوں والا معاملہ ایک رات کے اندر اور اگلی عید الفطر کے نماز پڑھنے سے پہلے پہلے پیسے کی یوں بارش امیروں سے غریبوں کی جانب کی، تاکہ جو سا ہے ہر غریب چہرے کے اوپر، ہر فقیر کے اوپر، ہر مسکین کے اوپر، ہر یتیم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو فطرانے کے بارے میں آج کے بعد کسی قسم کی کوئی ویڈیو دیکھنی نہیں پڑے گی، کوئی معلومات لینی نہیں پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔